प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का ज्योतिष शास्त्र स्वागत है। मित्रों, हर व्यक्ति हर वर्ष कुछ नया करने के लिए व्यक्ति अपना प्रयास करता है। व्यक्ति चाहता है कि नया वर्ष उसके लिए शुभदायक हो, मंगलदायक हो और हर वर्ष मुझे एक अच्छा मेरा वर्ष निकले और मुझे हर वर्ष में लाभ हो। तो ये व्यक्ति की एक बड़ी अच्छी सोच होती है। लेकिन व्यक्ति इतनी बड़ी सोच रखते हुए भी व्यक्ति को सफलताएं नहीं मिल पाती। इसका कारण क्या होता है? कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में ग्रहों का प्रभाव होता है। जिस ग्रह का प्रभाव होता है उसी के अनुसार उस व्यक्ति को उस वर्ष में लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो हम यहाँ पर व्यक्ति के जैसे कौन से ग्रहों की वजह से व्यक्ति को सफलताएं नहीं मिल पाती हैं और किस ग्रहों की वजह से ऐसे योग बन जाते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उनमें से हम एक ऐसे ग्रह की चर्चा करेंगे जिसे हम शनि ग्रह कहते हैं। शनि ग्रह की जो पनौती होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो साढ़े साती के नाम से जानी जाती है, दूसरी शनि की जो पनौती होती है वो ढैया के नाम से जानी जाती है। साढ़े साती शनि की पनौती तब मानी जाती है व्यक्ति की जन्म राशि से शनि 12वीं राशि हो या पहली राशि हो या दूसरी राशि में जब शनि रहता है तब शनि की साढ़े साती मानी जाती है, जिसे हम साढ़े साती भी कहते हैं। अपनी जन्म राशि से शनि अगर चौथे स्थान पर या 8वें स्थान पर होता है तो उसे हम ढैया कहते हैं या अढैया कहते हैं। तो इस प्रकार ये शनि की दो प्रकार की पनौती देखी जाती है। तो यहाँ पर हम वर्ष 2026 यानी कि जनवरी 2026 से लेकर के मार्च 2027 के बीच में हम ग्रह की चर्चा करेंगे। इनमें से हम शनि ग्रह की चर्चा करें कि किन राशियों के लिए शनि की साढ़े साती का कौन सा चरण रहेगा, उसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा और कौन सा उपाय करें उस राशि वाले जातक तो उनके लिए लाभदायक रहेगा। तो यहाँ पर हम शनि की जो साढ़े साती कर रहे हैं वो विभिन्न प्रकार की जिस राशियों में चल रहा है अभी शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही है उन्हीं राशि के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली हम राशि लेंगे कुंभ राशि। तो कुंभ राशि लेंगे। कुंभ राशि में जो शनि का जो चरण चल रहा है वो चल रहा है अंतिम चरण, यानी कि शनि कुंभ राशि वाले जातकों का अंतिम चरण रहेगा। शनि की जो साढ़े साती है उसका अंतिम चरण है, जो शनि की अंतिम चरण जो पैरों पर होती है पनौती। तो यहाँ पर इनको क्या शनि प्रभाव देंगे? शनि इनको यहाँ पर मानसिक दबाव दे सकते हैं। मानसिक यानी मन के अंदर कई प्रकार की परेशानियां दे सकते हैं, तनाव दे सकते हैं या फिर कार्य क्षेत्र में उसको विलंब करा सकते हैं। जो भी वो कार्य करना चाहता है तो उस कार्य में उसको सफलता तुरंत नहीं दिलाएंगे, कहीं ना कहीं उसके कार्य रोक टोक करेंगे। इसी प्रकार पारिवारिक रूप से उसको तनाव देंगे, परिवार में तनाव झगड़ा कलेश होने की संभावना बनी रहेगी और स्वास्थ्य पर बुरा असर होगा। तो वो व्यक्ति विशेष करके इन चीजों के बारे में विशेष ध्यान रखे। तो क्या किया जाए कि इनको अच्छा फल प्राप्त हो? तो वो क्या करे, हनुमान जी का पाठ करे 40 का और शनि अमावस्या को तेल का दान करे। शनिवार के दिन काले तिल का दान करे। इसके अलावा कहीं भी शनि देव का मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उस मंदिर निर्माण में अपनी सहयोग राशि प्रदान करें। तो इस प्रकार उपाय करने से कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि की जो साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा है तो कहीं ना कहीं उसको ये उपाय करने से राहत प्राप्त होगी। अगली जो राशि है वो मीन राशि है। तो मीन राशि के ऊपर जो शनि की साढ़े साती चल रही है वो मध्यम चरण चल रहा है। शनि का मध्यम चरण चल रहा है, जो ये सबसे कठिन समय रहेगा। तो इनके ऊपर क्या प्रभाव दिखेगा शनि का? इनके ऊपर देखो, कैरियर में इनके कठिनाई रहेगी। कैरियर संबंधित इनको कई प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। धन हानि की आशंका बनी रहेगी या शत्रु इसकी वृद्धि हो सकती है, शत्रु इनके ज्यादा होंगे इस साल, यानी कि जनवरी 2026 से लेकर के मार्च 2027 तक। फिर रिश्तों में दरार आने या पारिवारिक रूप से कलेश रहना या रिश्तों में तनाव आना, ये कहीं ना कहीं इनके ऊपर ये प्रभाव देखने को मिलेंगे, ये मीन राशि वालों के लिए। तो क्या किया जाए कि इनको इस शनि से संबंधित जो आ रही परेशानी उनसे राहत मिले? तो इनको क्या करना चाहिए? शनिवार के दिन पीपल की पूजा करें और शनि स्तोत्र का पाठ करें, गरीबों को काले वस्त्र या अनाज दान करें। और इसी प्रकार शनि कहीं पर अपने मंदिर बन रहा शनि का तो शनि मंदिर में अपनी सहयोग राशि का प्रदान करें। तो अगली राशि है वो राशि है मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों का शनि का ये साढ़े साती का प्रारंभिक चरण है अर्थात प्रथम चरण है। तो ये शनि जो रहेगा इनके जनवरी 2026 से शुरू रहेगा और ये मार्च 2027 के बीच में ही इनको ये समय देखने को मिलेगा। तो किस प्रकार इनको राशि वालों का प्रभाव देखने को मिलेगा? इसको क्या मिलेगा शनि की साढ़े साती में? तो नौकरी में परिवर्तन हो सकता है,
यानी कि नौकरी में कहीं-कहीं इसको ट्रांसफ़र वग़ैरह कहीं पर हो सकती है और परिवार में कलह की समस्या बनी रहेगी, स्वास्थ्य में इसके उतार-चढ़ाव रहेगा, इस प्रकार इनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये क्या उपाय करें? हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी की उपासना शनिवार को सरसों का तेल का दीपक जलाएँ ये पीपल के नीचे और काले कुत्ते को या गाय को रोटी खिलाएँ। ये उपाय करने से इनको ज़रूर शनि की साढ़े साती से राहत मिलेगी। इसके अलावा शनि मंदिर निर्माण में अपनी जन सहयोग राशि प्रदान करें जैसी उनकी शक्ति अनुसार। तो ये उपाय करें। अब अगली जो राशियाँ जिसके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, तो ढैया किन-किन राशियों पर चल रही है, उसके ऊपर क्या शनि प्रभाव रखेगा? ये जनवरी 2026 से लेकर के मार्च 2027 के बीच में हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिंह राशि है। सिंह राशि का शनि का जो गोचर है वो अष्टम स्थान पर है। तो इनको ढैया चल रही है। इनका प्रभाव है अनचाहे खर्च हो सकते हैं और इनकी यात्रा में कष्ट हो सकते हैं। स्वास्थ्य पर इनका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो ये क्या उपाय करें? ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें, शनिवार को उड़द दान करें और शनि से संबंधित जो भी दान दक्षिणा वो दें। ये उनके लिए लाभदायक रहेगा। इसी प्रकार धनु राशि के लिए शनि का जो चतुर्थ भाव में होना, तो ये ढैया होती है शनि की। तो इसका क्या प्रभाव इनको देखने को मिलेगा? धनु राशि वालों के लिए घर परिवार में कलह रहेगा और स्थायी संपत्ति में रुकावट हो सकती है, मानसिक बेचैनी हो सकती है, ये इनके प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो ये क्या उपाय करें? ये काले घोड़े की नाल धारण करें, नीला कपड़ा दान करें या हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें। ये उपाय करने से इनको ज़रूर राहत मिल सकती है। अब शनि के ऐसे क्या उपाय किए जाए इनको दोनों यानी कि साढ़े साती और ढैया वालों के लिए लाभदायक रहे। तो इनके लिए क्या करना चाहिए? इनको शनिवार के दिन शनिदेव का पूजन करना चाहिए। शनि का या तेल या लोहा या काली वस्तुएँ दान करें, जो शनि से संबंधित उन सारी वस्तुओं का दान करें और शनि मंदिर निर्माण में सहयोग करें। इसके अलावा हनुमान जी का स्मरण करें, सुंदरकांड का पाठ करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें और गरीबों, असहाय मजदूरों की सेवा करें या इसके अलावा न्यायप्रिय, संयमी और परिश्रमी जीवन शैली अपनाएं। यानी कि हमेशा न्यायप्रिय रहना है, परिश्रम खून पसीने की कमाई करके करनी है और परिश्रमी बनना है और अपने अपने अंदर एक धीरज ग्रहण करना है, क्योंकि जब भी शनि की साढ़े साती या ढैया होती है उसमें हमें बुरा प्रभाव देखने को मिलता है, तो उस समय हमें धैर्य बनाकर रखना चाहिए। इसके अलावा पीपल के पेड़ की सेवा करें और शनिवार का दीपक जलाएं, ये उपाय करें। और इनके अलावा शनि के मंत्रों का पाठ करें, यानी कि उसके मंत्र जाप पूजा पाठ करते रहें, तो उनका शनि का जो बुरा प्रभाव है वो उनसे जरूर राहत मिलेगी। ये उपाय करने से इनके लिए अच्छा रहेगा। अब संक्षिप्त में हम क्या कहेंगे? साढ़े साती प्रभावी राशियां जो है वो जनवरी 2026 से लेकर के 2000 मार्च तक कुंभ, मीन और मेष राशि वाली है और ढैया जो प्रभावी राशि है वो सिंह, धनु और अन्य राशियों पर शनि का सामान्य फल रहेगा, क्योंकि अन्य राशि पर शनि का कोई प्रभाव नहीं है। तो इस प्रकार शनि की साढ़े साती जनवरी 2026 से लेकर के 2027 मार्च के बीच में हमने चर्चा की है। जिन राशियों को हमने चर्चा की उन राशियों का जीवन ये इस वर्ष में ऐसा ही रहेगा, इस तरह इनकी शनि की साढ़े साती का प्रभाव भी रहेगा। तो ये उपाय करें और शनि से अच्छा फल प्राप्त करें। तो ऐसे ही ज्योतिष संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को अभी फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।